नमस्कार। चर्चा यूपी की यूपी सिटी न्यूज के डिजिटल टॉक शो चर्चा यूपी की में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्यों नाराजगी दूर हो नहीं पा रही है शिक्षा मित्रों की। यदि हम देखें उत्तर प्रदेश में लगभग तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों की सरकार रह रही है। पिछले 19 वर्षों से लगातार शिक्षा मित्र संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, उनकी नाराजगी दूर नहीं हो रही है। क्या वजह है, क्या कारण है, इस पर चर्चा करेंगे हम अपने कार्यक्रम चर्चा। तो हमारे साथ उपस्थित हैं शिक्षा मित्र फाउंडेशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पांडे साहब और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर मंजू गुप्ता जी। आप दोनों का पहले पांडे जी आपसे जानना चाहेंगे, समस्या क्या है, क्यों नहीं दूर कर पा रही कोई भी सरकार? 3 सरकारें रह रही प्रदेश में। समस्या सर मेन है दृढ़ इच्छा शक्ति की। सरकारें हमारा उपयोग वोट बैंक के रूप में कर रही हैं, लगातार एक ह्यूज वोट बैंक के रूप में। पिछली वाली सरकार ने जो भी व्यवस्थाएं की उसमें कुछ दिक्कत हुई तो हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी से जो उस समय सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आपके कार्यक्रम को धार देने की जरूरत है। उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम हुए। उधर से जो भी गोरखपुर से निर्देश होता था तो शिक्षा मित्र इको गार्डन और शहीद स्मारक जैसे कार्यक्रम कर गया। और तुरंत जब वो खुद सत्ता में आए तो परिस्थितियां बदल गईं। हम तो ये मान के चल रहे थे कि रघुकुल रीति वाले लोग आ रहे हैं, राम राज्य है। खैर आशीर्वाद है उनका। जो परिस्थितियां हैं हमारे सामने और सेम जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, जिस मध्य प्रदेश कैडर पर हमारी प्रशिक्षण हुआ, हमारा जो नियुक्ति है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सेम है। और उसके बावजूद उत्तराखंड में लगातार स्ट्रोक पर स्ट्रोक हो रहे हैं, वो प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र श्मशान की ओर अग्रसर है। हम 5000 से अधिक साथी खो चुके हैं। रिकॉर्ड 4000 का तो रिकॉर्ड है हमारे पास। और शिक्षा मित्र खोए हमने, उनकी पत्नियां, उनके पति, उनके बच्चे, उनके पिता को सबसे ज्यादा असीम कष्ट है। ये चीजें मैं खुद नहीं परेशान हो रहा हूं। मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो लाल फीताशाही है। वो खादी को काम नहीं करने देना चाहती है, जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं किसी का पार्टी का वो जी मंजू जी, हमने देखा कि जब भाजपा सरकार में नहीं थी, पिछले विगत वर्षों में दोनों मायावती जी का मुख्यमंत्री काल हो या अखिलेश जी का, तब भाजपा के लोग बड़े जोर शोर से शिक्षा मित्रों के हित की बात करते थे, उनके लिए संघर्ष करने का वचन देते थे, उनके लिए लड़ाई लड़ने की बात कहते थे। लेकिन अब जब सरकार में आए और आप में से जो आपकी सरकार में बहुत से शिक्षक भी हैं जो इस समय सरकार में शामिल हैं, तो क्यों नहीं शिक्षा मित्रों की व्यथाएं समझ रहे? पिछले 20 वर्षों से लगातार 19 वर्षों से वो संघर्षरत हैं, क्यों नहीं उनकी समस्या का निदान हो पा? राजीव जी, वास्तव में ये समस्या जो है ये बड़ी गंभीर है। और जो धर्मेंद्र भाई साहब का कहना है, मैं उससे भी ग्रेज नहीं करती कि वो बहुत परेशान है। और जैसा उन्होंने कहा कि 4000 से ज्यादा शिक्षा मित्र वो खो चुके हैं, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा उसकी बात को मैं ध्यान में रखते हुए वास्तव में मैं समझती हूँ कि ये स्थिति बड़ी गंभीर है कि शिक्षा मित्रों के परिवारों की स्थिति कितनी शोचनीय हो रही होगी। और लेकिन ये सोचना कि सरकार उनके विषय में नहीं सोच रही या गंभीर नहीं होगी, इसमें कुछ संशय है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, अब तक पाया है, देखिए किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो देश का भविष्य जो है वो शक्तिशाली नहीं बनेगा। और अगर वो भविष्य जो नौनिहाल है, अगर वो उनका नींव अच्छी नहीं होगी तो देश मजबूत नहीं बनता। ये बहुत ही आवश्यक चीज है कि देश के भविष्य के जो नौनिहाल हैं, इन नौनिहालों की शिक्षा का ध्यान रखा जाए। अब रही बात शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्रों के जीविकोपार्जन को देखते हुए, उनकी समस्याओं को देखते हुए, जहां तक मेरा मानना है कि भाजपा अपने स्थान से, अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ कदम उठाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो देश को शिक्षित करना चाहते हैं, जब वो बच्चों की शिक्षा को, शासन के 4.5 वर्ष निकल गए,
उसमें मैं एक बिंदु और आता है, आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा। भाई बहुत अच्छी बात में कहा आपने, मुझे बहुत अच्छी बात कही कि 4.5 वर्ष मैं एक बिंदु आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा। हाँ, एक मिनट नहीं, आपके संज्ञान के लिए है। 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें बेदखल किया, मैं तो लड़ नहीं रहा था, प्रदेश सरकार लड़ रही थी, और माननीय सहोदर मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई माननीय शिक्षक विनय शर्मा जी के संरक्षण में, और मैं उस कमेटी में ये था कि 3 महीने के अंदर संपूर्ण स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। 3 महीने के अंदर उस कमेटी में न्यायिक सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त सचिव, मुख्यतः 3 ही लोगों की आवश्यकता होती है। तीनों ने अप्रूवल दिया, तीनों ने, और 2017 से लेकर के आज तक उस कमेटी का कहीं कोई अता पता नहीं है। माननीय शर्मा जी से जब भी बात की जाती है तो कहते हैं भाई मैंने तो मुख्यमंत्री जी को दे दी। अब मुख्यमंत्री जी से कई बार मिलने का प्रयास करने का प्रयास किया गया, और आप जानते हैं इतने बिजी शेड्यूल्ड में कहां वो मिल पाते हैं। तो ये भी है कदम, प्रयास उठाने में बीजेपी में, आखिरी बात, प्रयास करने में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। इतने अच्छे प्रयास किए भारतीय जनता पार्टी ने, आप कल्पना नहीं कर सकती। हमारे इतने संगठन थे, सबको एक मेज पे ला करके कॉमन मिनिमम एजेंडा डिसाइड कराया, लेकिन फिर उसका क्या हुआ ये नहीं पता हमें। पांडे जी, कुल शिक्षा मित्रों की संख्या कितनी होगी प्रदेश में? सर, वर्तमान में 1,63,000 के आसपास शिक्षा मित्र जो हैं वो 10,000 में अपना जीवन यापित कर रहे हैं। और दूसरे को हम क्या बताएं, इस जुलाई में खुद ही अपना डोला डंडा लेकर के अपने पिताजी के संरक्षण में पहुंच गया हूं। मैं सीतापुर में रहता था, अपना बच्चा पढ़ाता था, आखिर जब स्थिति आई तो मैं अब बुजुर्ग पिताजी हैं, 85 साल के हैं। ये सौभाग्य है। एक बात करती हूँ, देखिए बहुत एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जैसा आपने अभी कहा कि 1,00,000 शायद 85,000 आपने बोला, 63,000 1,63,000 शिक्षा मित्र आपने कहे कि हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि उन सबकी आजीविका के विषय में सोचना चाहिए, लेकिन अब मैं ये बात करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिन बच्चों को वो पढ़ाते थे, क्या हमें उन बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करनी होगी? करनी होगी, अत्यंत आवश्यक है, यह भी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, दूसरी चीज, जो शिक्षा मित्र अभी ट्रेनिंग पाए हुए नहीं है, क्या हमें ऐसा महसूस होता है कि उसे सेम ग्रेड मिल सकता है? नहीं, ये पॉइंट गलत है। मैं पॉइंट को, हमारा कोई शिक्षा मित्र ऐसा नहीं है जो ट्रेंड नहीं है। मैं बताया, मैं आपकी बात करता हूँ, 19 साल से ज्यादा ट्रेनिंग की और किसको क्या आवश्यकता होगी? नहीं, हम ऑलरेडी ट्रेंड है सर, हमारा एक भी शिक्षा मित्र ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परमानेंट टीचर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है कि वो बीएड होना चाहिए, तो क्या वो रिक्वायरमेंट कम कर देनी चाहिए? फिर देखिए, नहीं, कम नहीं करनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन में मैं बताएं आपको, अकॉर्डिंग टू बेसिक एजुकेशन में एमएचआरडी का जो संदेश है, ये हमारे उत्तर प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि जब भी कोई नया मानो एमएचआरडी मंत्री बनता है, शिक्षा मंत्री बनता है, तो कहता है कि आने वाले समय में बीएड बेसिक से बाहर, और जैसे ही वो लखनऊ आता है और फिर वो दिल्ली जाता है, तुरंत बीएड को अंदर करता है। अब बेसिक में जो क्वालिफिकेशन मिनिमम है वो बीएड और बीटीसी, दो में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए और टेट पास होना चाहिए, ये था। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट से हारे, उस समय हमारे पास 40,000 शिक्षा मित्र, हमारा बीटीसी था और टेट पास था। वर्तमान सरकार के लाल फीताशाही ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करते हुए उनके द्वारा एक नई व्यवस्था लागू करवा दी। पूरे भारत में कहीं भी दूसरी लिखित परीक्षा नहीं होती है। उसमें भी क्या हुआ आपने देखा, कापियां जली। खैर वो सेकेंडरी विषय है, उस पर हमको नहीं जाना है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि 19 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड भी भारत का हिस्सा है, हम किसी विदेश के नागरिक तो है नहीं। जो अधिकार उत्तराखंड के शिक्षा मित्र को है, वो अधिकार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र को क्यों नहीं? क्योंकि वहां भी मोदी जी द्वारा निर्देशित भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी मोदी जी द्वारा संरक्षित माननीय योगी जी की सरकार है। और अगर किसी एक फाइल के अप्रूवल में मुख्यमंत्री कार्यालय में 3-3 साल लग जाएं, 4-4 साल लग जाएं, तो फिर ऐसे विकास के लिए इस चीज के लिए आपके डेलीगेशन की क्या पिछले 4.5 वर्षों में एक बार भी मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पाई? मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात हुई, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से
केस हारने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार हारी, शिक्षा मित्र नहीं हारा, शिक्षा मित्र लड़ाई नहीं। आनंद यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस में जब शिक्षा मित्र हारा तो सचिव को फांसी क्यों नहीं हुई? मैंने तो नियम नहीं बनाए। तत्कालीन सचिव जिसने शिक्षा मित्र का समायोजन किया था वो सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? शिक्षा मित्र घर चला गया। वही सुप्रीम कोर्ट आगरा के बीएड वालों को अलाउ करता है, लेकिन हम गांव गरीब किसान के बच्चे हैं, हमें अलाउ नहीं करता है। वो मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने शर्मा कमेटी बनाई, और शर्मा कमेटी बनाने के बाद आज तक एक बार हमारे एक मुखिया मिले और एक बार हमारे अभय प्रताप सिंह मुख्यमंत्री जी से मिले। क्या आश्वासन होता है वो बाहर आके क्या कहते हैं? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आखिर जो कमेटी बनी उसमें न्याय सचिव एग्री था, उसमें वित्त सचिव एग्री था, माननीय प्रभात कुमार जी प्रमुख सचिव हुआ करते थे वो एग्री थे, और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के जो भी 2-4 मुखिया हैं, संगठन है या सोसाइटीज हैं, वो सारी एग्री थी। आखिर उनमें 4 साल कहां लग गए? इसके बाद में आप आज क्या स्टेटस है सुप्रीम कोर्ट में? क्या स्टेटस है? 14 जुलाई को शायद तारीख होनी थी, क्या स्टेटस है? नहीं, वो 14 जुलाई को कोई एनजीओ है उसने डाल रखा है, उसका कोई रोल नहीं है हमारे स्टेटस में। शिक्षा मित्र के मामले में अब कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। अच्छा। कोई एनजीओज हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, और हमें विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा कल्याण करेंगे, लेकिन कब? जब हमारे बच्चे के हाथ में कटोरा होगा या हम श्मशान में होंगे। तो नहीं, यहाँ इतनी निराशावादी बात आप ना कीजिए। नहीं, मैं निराशावादी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे ही जनपद के 5 लोगों ने सुसाइड किया। सबसे स्पष्ट चीज मैंने ये देखी, आपकी पूरी बात को मैंने सुना पांडे जी, और आपकी पूरी बात को सुनते हुए मैंने ये पाया कि आपको सरकार पर पूरा विश्वास है, आपको सरकार पर भी पूरा विश्वास है, आपको माननीय मोदी जी की नीति एंड नियत पर भी पूरा विश्वास है, आपको माननीय योगी जी की बात पर भी पूरा विश्वास है। आप ये जानते हैं कि वो आप ही के भले, शिक्षा मित्रों के भले के लिए कार्य करेंगे, ये पूर्ण विश्वास आपको है। तो हमें है विश्वास, ये है ना, और मैम ये हमारी मजबूरी है। उस कुर्सी पर मैम, उस कुर्सी पर 19 सालों से जो भी बैठा, हमने उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया। उसी तरह हम इनके ऊपर। पांडे जी, सबसे ज्यादा सहानुभूति किसने दिखाई आप शिक्षा मित्रों के प्रति? आप पिछले 19 सालों में 3 मुख्यमंत्री बैठ लिए कुर्सी पे। देखिए, सबसे ज्यादा सहानुभूति की जो शुरुआत हुई वो माननीय मायावती जी की बहन मायावती जी के पीरियड में। हमारे साथ हुआ क्या है सर, बताएं आपको? आपके बच्चे को आपका चचेरा भाई गोद ले ले और उसे मजबूत कर दे, और जब परिवार की सत्ता आपके पास आए तो आप अपने बच्चे का गला काट दें। हमारी जनक बीजेपी है, और इनके जो उच्च स्तरीय लोग हैं उन्हें यह खलता है कि आखिर बसपा के पीरियड में प्रशिक्षण हुआ, सपा ने इन्हें समायोजित किया, इन्होंने आकर के हमारी राजनीतिक हत्या कर दी। आप बताइए, आज जब मैं मुख्यमंत्री जी की बात करता हूं तो आज तो मेरे ऊपर मुख्यमंत्री जी की मोहर लगी है ना बीजेपी की। पंडित जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हो सकता है मैं वहां कहीं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि शिक्षा मित्रों को, जो कि उस समय ग्रेजुएट शिक्षा मित्र हुआ करते थे, उनको पिछली सरकारों के कार्यकाल में दूरस्थ बीटीसी कराई गई थी। जी, दूरस्थ बीटीसी कराई गई थी, और दूरस्थ बीटीसी कराने के पश्चात उन्हें टीचर बनाया गया था, टीचर समायोजित किया गया था। क्या ये बात सही है? तो आप मुझे बताइए कि दूरस्थ बीटीसी से क्या प्रैक्टिकली बच्चे को पढ़ाने का अनुभव प्राप्त हो जाता है? क्या क्योंकि हम ऑलरेडी उस समय, देखिए, हम आज तक अकॉर्डिंग टू लॉजिक मैम, क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं। पांडे जी, मैं थोड़ी सी बात कहूंगी, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो अगर हमें दूरस्थ शिक्षा लेनी है तो हम साइंस विषय में, विज्ञान विषय में दूरस्थ शिक्षा नहीं ले सकते। हम नहीं, तो इस तरह का कोर्स नहीं था मैम, वो कोर्स इस तरह मैं बता दूं। देखिए, जब तक आप फंडामेंटल नहीं जानेंगी, बिल्कुल जब तक आप बिल्कुल सही, मैंने इसीलिए पहले से क्लियर किया। ट्रेनिंग का फंडामेंटल समझिए आप जी। हमें जो है साप्ताहिक क्लास होती थी हमारी बीआरसी पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त विषय विशेषज्ञ हमारी वीकली क्लास लेते थे और हमें वर्क देते थे, और हमें बच्चों को ऐसा कभी किसी कोर्स में नहीं होता है। वही बीटीसी जो थ्योरी की क्लास लेती है और मुश्किल से 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए प्रैक्टिकल में जाते हैं वो, और हमें वीकली
5 दिन 6 दिन विद्यालय में प्रैक्टिकल के लिए रहना पड़ता था और फिर हमारा इम्तिहान। हमने बाकायदा एनसीटी द्वारा, ये तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को समझना चाहिए ना, इसने हमें अधिकृत किया प्रशिक्षण के लिए। और मेरा प्रशिक्षण सेवारत प्रशिक्षण है मैम, सेवारत प्रशिक्षण, हमारा 1 डे भी ब्रेक नहीं। और सेवारत आपकी बात पूरी कर रहे हैं तो हम मैं 1,63,000 की बात कर रहा हूँ मैं धर्मेंद्र पांडे नहीं हूँ। सही है पंडित जी, मैं एक बात अवश्य करना चाहूंगी कि देखिए, जब हम प्राइमरी शिक्षा की बात करते हैं तो प्राइमरी शिक्षा की हालत आज के समय में आप देख रहे हैं बहुत ही दयनीय स्थिति है। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति के 5 साल के अंदर एशिया में फर्स्ट आए हैं। एशिया में माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी और बेसिक एजुकेशन को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। तो लेकिन जैसे ही कहना ही नहीं चाहूंगी कि माननीय उस समय उस सरकार में अभी सुन लीजिए, और इन्हीं माननीय योगी जी की जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे थे उन सारे बच्चों की प्रतिभा पर पानी फेर दिया था। अब सुनिए मैम, जिस समय माननीय कल्याण सिंह जी ने भर्ती कराई, हमें भी समझना पड़ेगा, मैं जिस समय माननीय कल्याण सिंह जी ने भर्ती कराई, उनके खिलाफ नहीं हूँ, शिक्षा मित्रों की मांगों के खिलाफ नहीं फंडामेंटल हूँ, मैं उनके प्रमोशन के खिलाफ हूँ। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगी कि क्या देश के नौनिहालों के शिक्षा का चिंता करना क्या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की चिंता बिल्कुल का कार्य नहीं क्षेत्र नहीं है? बिल्कुल कार्य क्षेत्र है। तो क्या आप बिना प्राइमरी शिक्षा ऐसी है? एक मिनट मंजू जी, क्या प्राइमरी शिक्षा ऐसी है? अरे मैं बता रहा हूँ ना, आप क्या बीएड को विदाउट ब्रिज को, मैं एक पॉइंट दीक्षित जी 69,000 भर्ती में नोट कर लीजिए। ये सवाल खड़ा हुआ है सर राजीव भाई, हम हमारी आपकी जो बातचीत है ये एक नया रास्ता निर्धारित करेगी और चूंकि पॉइंट टू पॉइंट उत्तर हो जाए। अब आप सुनिए, नहीं है जानना मेरी मैं ये बता रहा हूं कि 69,000 भर्ती में बीएड को जो इंटर सेक्शन को पढ़ाने के लिए इस्बल है, बिना किसी प्रशिक्षण के प्राइमरी में भेज दिया गया पढ़ाने के लिए। क्या ये संवैधानिक दायरे में है? आप नोट करिए इसको, आप पूछिए अपने। जानकारी मुझे है नहीं, देखिए संवैधानिक दायरे में मैंने आपकी बात कही, बीएड में जो शिक्षा दी जाती है वहां पर बच्चों को प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है, स्कूल में आते हैं। मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ, बीएड इज नॉट विशेष बीटीसी, आप समझ रहे? बीएड प्राइमरी में तभी अलाउ होगा जब वो विशिष्ट बीटीसी का 6 महीने का कोर्स कर लेगा। और बिना किसी कोर्स के आपने उन लोगों को जिन्हें गोली चलानी नहीं आती है बेसिक एजुकेशन में भेज दिया, सिर्फ इसलिए कि वो पूंजीपतियों के हैं, पूंजीपतियों के परिवार से 1 लाख 2 लाख 5 लाख डोनेशन देके आए। आप बताइए दीक्षित जी, आप बताइए, बीएड इंटरसेक्शन के लिए है ना, आप प्राइमरी में नियुक्त कर रहे हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए जी सर। व्यवहारिक शिक्षा की बात हम करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री की बात करते हैं, वो रोजगार परक शिक्षा की बात करते हैं। जो व्यक्ति 19 साल से निरंतर बेसिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहा है, उनको ट्रेन कर रहा है और परिणाम भी दे रहा है, तो वो उससे ज्यादा और शिक्षा और किसको आवश्यकता है? लेकिन वो हम जब 40,000 पाने लगे तो गलत है वो। नहीं सर, हम 10,000 में सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, दे रहा है मैम 10,000 में तो हम बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लेकिन 40 पाएंगे तो गलत है। स्कूल का मैंने खुद कई प्राइमरी स्कूलों का मैंने जो है जाकर देखा है, उन स्कूलों में मैं बैठी हूँ, उन बच्चों के साथ मैंने देखा है। और राजीव भाई आप जानते हैं कि मैंने स्वयं एक विद्यालय चलाया है जहाँ मैंने इन बच्चों को पढ़ाया है। तो प्राइमरी स्कूल का जो परिणाम है वो तो जग जाहिर है सर। पूरे महानगर में है, आप देखिए महानगर के विद्यालय शिक्षा मित्रों संचालित हो रहे हैं, वहां टीचर है ही नहीं। मेरे लखनऊ के कम से कम 20 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनके पास इंचार्ज का वर्क है, वहाँ टीचर ही नहीं है। पांडे जी आपकी बात उठा रहा हूं, हमें यहाँ थोड़ा सा दूसरा रुख हमें नहीं लेना होगा, हमें मैं इस बात को थोड़ा सा दूसरा रुख देना चाहती हूँ राजीव भाई। हम तो तैयार है, बहुत सालों से, बहुत समय से मैं इस चीज को देख रही हूँ, समझ भी रही हूँ। मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ हमने बीए कर लिया, ग्रेजुएट हो गए और हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया बीए करने का, तो हमें लगता है कि हमें ज्ञान भी प्राप्त हो गया। क्या एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाने से हमारे पास ज्ञान आ जाता है बच्चों को पढ़ाने का? तो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई इलाज ऐसे होते हैं जो हमारा जिले का डॉक्टर नहीं कर पाता, आजादी कर देती है। दूसरी एक चीज मैम और कहेंगे हम आपको, तो क्या उत्तराखंड की सरकार अपने उत्तराखंड के इलाज कर देती होगी, लेकिन दादी किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकती।
बच्चे को पढ़ाने का मतलब है देश के भविष्य की नींव को बनाना। जी, क्या उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के नागरिकों के बच्चों के साथ विश्वासघात कर रही है क्या? मैंने आपसे एक यही बात, अभी दूसरी बात भी मैम यही मैं पूछ रहा हूँ, अगर उन्होंने हमें शिक्षा मित्रों को अनुभव के आधार पर। पांडे जी, मेरा ये मानना है, चलिए आपकी बात मान ली, लेकिन एक आखिरी प्रश्न है, मैं सुनूंगा आपकी। क्या जब अनुभव के आधार पर उत्तराखंड की सरकार उन्हें रेगुलाइज कर सकती है, तो अगर योगी जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा बच्चों के साथ शिक्षा मित्रों को गला काट करके न्याय कर रहे हैं, तो क्या वहां की सरकार शिक्षा मित्रों का पेट भर करके बच्चों के साथ अन्याय कर रही है? उन्होंने कमेटी भी बना दी है, कमेटी से फाइलें भी। मैडम 4 साल हमने 5000 खोए, उसकी विधवा को क्या मिलेगा? कोविड में मैम हमने मैं आपकी बात समझ रही हूँ पांडे जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आपने 4000 खोए हैं, और मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों में हमने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद होते हुए देखा है। लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है मैम, वो तो हमें बर्बाद हुआ है। वो ऐसे बच्चे जो रिजर्वेशन को लेकर ऊपर पहुंचे, ऊंचे पदों पर पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों का गला काटा है। तो कुछ बातें ऐसी, मैं रिजर्वेशन पर बात नहीं करूंगा मैम, संवैधानिक दायरे के बाहर नहीं जाऊंगा, आंकड़ों पर नहीं उलझना चाहती, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ। मैं आंकड़ों की बात नहीं करता। संवेदना हासिल करने का मुद्दा ना बनाए, संवेदना हासिल करने का मुद्दा ना बनाए। नहीं, हमें संवेदना चाहिए नहीं। हम आज भी कि यहाँ की कमेटी में फाइलें पास हो गई हैं। आपने स्वयं कहा कि लाल फीताशाही के कारण काम लेट हो रहा है, आपने स्वयं कहा। क्या कहना चाहती हैं? पकड़ नहीं है आपके अधिकारियों की? अधिकारी आपका कहा नहीं मानते, इसका मतलब? मैं आपको अच्छा, मैं क्या कहूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूँ सीधे, और अभी सिर्फ 4.5 साल हुए हैं। इस उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई व्यवस्था को संभालने में थोड़ा समय तो चाहिए ना। माननीय कल्याण सिंह जी ने हमारी नियुक्ति की। मैंने क्या कहा? अरे आप बता दीजिए कितना टाइम दे दें, आप बता दीजिए। देखिए जी, मैडम से कह दीजिए टाइम बता दें, मैं उतना टाइम दे दूंगा। रियल में कह रहा हूँ, मेरा कोई शिक्षा मित्र आपत्ति नहीं करेगा। तो आपको रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। नहीं, मैं आपको ये बता देती हूँ। नहीं, दोनों बातों, आप दोनों का एक ही जवाब देती हूँ सर। पहली चीज तो ये कि समय देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, क्योंकि ये सरकार का विषय है और मैं संगठन की बात हमारे शिक्षा में समाज ने हमें कह दिया है जो भी कार्य करोगे वो मैं मानूंगा। राजीव भाई कि ये रिटायर नहीं होंगे, आप चिंता मत करिए, इतना कह सकती हूँ, रिटायर होने से पहले काम हो जाएगा। अब प्रश्न ये होता है, एक ही मानिए अभी 15 साल लगेंगे मैम आपके हिसाब से। हमें 22 में सोचना पड़ेगा, हमें 22 में सोचना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि आप शिक्षा मित्रों की बड़ी बहन होने के नाते जल्दी होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचा दे कि हमें 22 में पुनर्विचार करना ना पड़े। मैंने आपको यही बताया, आपको 22 में पुनर्विचार नहीं करना, क्योंकि जहां फाइल आपके पास हो चुकी है, जी दीक्षित जी क्या बता रहे हैं, आगे इम्प्लीमेंट होने का समय चाहिए, बस आपको पुनर्विचार नहीं करना पड़ेगा। पलट दिया, ऐसा क्यों हुआ जी आप लोगों के साथ? देखिए, हमारे हिसाब से 2 चीजें हैं। उसी दिन, जिस दिन हमारा जजमेंट आया, उसके 1 सप्ताह पहले सेम प्रकरण पर सैनिक स्कूल इलाहाबाद का एक जजमेंट था, वहां लोग टेंड नहीं थे। उसी बेंच ने, माननीय यूलू ललित की बेंच ने उन्हें अनुभव के आधार पर रेगुलाइज करने की नोटिस कर दी और वो टीचर हो गए। लेकिन जब हमारी बात आती है, ह्यूज नंबर्स की बात आती है, तो पता नहीं क्यों वही 3500 रुपए में, 10,000 रुपए में शिक्षा मित्र बहुत अच्छा काम करता है। जैसे ही हमारा 42,000, 28,000, 35,000 वेतन होता है, तो कारपोरेट जगत की नजरें लग जाती हैं। और वो कारपोरेट जगत, क्योंकि बीटीसी कॉलेज अब हुए हैं सर, बीएड कॉलेज जो हैं वो कारपोरेट है, और गांव गरीब किसान के बच्चे को कोई भी कारपोरेट जगत समृद्ध नहीं देखना चाहता। अच्छा, आपको जून का मानदेय मिला, नहीं मिला? अभी जून का मानदेय विगत 20 वर्षों से नहीं मिला। एक बात अवश्य कहना चाहूंगी, इन्होंने कहा गांव गरीब देहात के बच्चे को कोई भी समृद्ध देखना नहीं चाहता, और पिछले कई वर्षों से आप माननीय मोदी जी को देख रहे हैं, वो सबका साथ सबका विकास के लिए गांव का ही विकास कर रहे हैं। जी, हमने देखा, बिल्कुल उल्टी कह दिया। मैं कारपोरेट की बात कर रहा हूँ, मैंने कारपोरेट की बात की। शिक्षा मिल रही है, आंगनवाड़ियों में काम हो रहा है, गर्भवती महिलाओं को जो सहायता मिल रही है, अनुदान मिल रहा है, तो ये तो गांव गरीब के लिए ही काम हो रहा है सारा। क्या मेरा बच्चा, क्या मैं भारतीय नागरिक नहीं हूँ? मुझे सम्मान सहित जीने का अधिकार नहीं है?
मेरे बच्चे को बिल्कुल है, अच्छे क्यों नहीं स्कूल है? में पढ़ने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? फिर मैम ये बताइए, अनुभव के आधार इतना पर भी कह सकती हूँ कि जब आप शिक्षा मित्र हैं, आपका बच्चा किसी और विद्यालय में पढ़ने क्यों जाएगा? अरे इंटर कॉलेज में मैं कहाँ भेज दूं उसको मैम? इंटर में कहाँ भेज दूं? इंटर कॉलेज में कहाँ भेज दूं उसको? पांडे जी, मंजू जी, यदि कोई प्राइवेट स्कूल वाला जून की सैलरी अपने टीचर्स को नहीं देता है तो पूरा जो भी सुनता है वो उस स्कूल वाले को कोसता है, लेकिन यहाँ तो सरकार भी जून की सैलरी नहीं दे रही है, शासन भी जून की सैलरी नहीं दे रहा है अपने शिक्षा मित्रों को जो 19 साल से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। तो ये तो अन्याय है इन लोगों के साथ, कम से कम जून का मानदेय तो मिलना चाहिए। इतने नहीं सर, प्राइवेट स्कूल अगर पीएफ नहीं देता है तो कार्रवाई होती है और सरकार पीएफ नहीं दे रही है। करवा रहे हैं आप, सेंटर बनवा रहे हैं आप, सब काम उनसे करवा रहे हैं जून में, लेकिन मानदेय देने के समय हाथ खड़ा करते हैं। अरे साहब, कोविड में हमने घर घर जाके सफाई की। दीक्षित जी, मैं एक बात अवश्य कहूंगी कि जो बात आपने अभी कही कि शिक्षा मित्र भाई बहनों को जून का मानदेय नहीं मिला है, तो अगर ये बात क्योंकि आप कह रहे हैं तो इसका मतलब इसमें सच्चाई होगी, लेकिन अगर शिक्षा मित्र भाई बहन नहीं, ये आप कह रहे हैं या शिक्षा मित्र कह रहे हैं? नहीं, आप ही, मैं बता दूं, मैं अगर इसमें 3 महीने पैसा नहीं मिलता सर, 3 महीने अगर मानदेय नहीं मिला है तो इस चीज को मैं व्यक्तिगत तौर से मिलता ही नहीं है, सिस्टम में ही नहीं है मैम, हमें नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत तौर से गलत मानती हूँ। हम केवल 11 महीने खाना खाते हैं, बस 1 महीने हम ग्रीष्म निष्क्रियता में मेढक की तरह अंदर काम करेंगे जून में। व्यक्तिगत तौर पर मैं गलत मानती हूँ, क्यों इसका विषय में अवश्य कहूंगी और मैं आप ही के फेवर की बात कहूंगी पांडे जी, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मैं ये महसूस करती हूँ कि जब हम सरकारी टीचरों को, शिक्षा मित्रों को विभिन्न अलग कार्यों में लगाते हैं जो कि शिक्षा के अलावा कार्य हैं, तो हमें उन्हें पूरा मानदेय 12 महीने का देना चाहिए। इस क्योंकि मेरा पहला मेरी बात ये होती है कि मैं कतई इस चीज के पक्ष में नहीं हूँ कि सरकारी टीचरों को, शिक्षा मित्रों को किस एजुकेशन के अलावा किसी भी कार्य में लगाया जाए, मैं इस चीज के पक्ष में कतई नहीं हूँ। लेकिन अगर लगाया जाए सरकार के कार्यकाल में पूरा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? एक भाई होने के नाते बहन का आशीर्वाद हमें यहाँ मिला है और मिलेगा भविष्य में, लेकिन अब सर मुक्त सच बता दें, अब मानसिक स्थिति डावाडोल होती नजर आती है, क्योंकि 4 साल तक जो फाइल नहीं उठी, जो काम नहीं हुआ, वो 3 महीने में होगा, इसकी बहुत ज्यादा गुंजाइश नजर नहीं आती मैम हमको एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते। बहुत दिन 2-2, 3-3 महीने और सर सच बता दूं मैं, बरसते नहीं है पांडे जी बादल आते हैं, बरसते नहीं। आगरा की स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन जब बारिश आती है तो सावन के पहले सोमवार पर एकदम मैं एक बात कहूंगा, तो आप ये मत सोचिए कि आगे के 3-4 महीने में काम होगा या नहीं होगा, अवश्य होगा। मेरी एक आखिरी बात सुन लीजिए, मेरे 90% शिक्षा मित्र समाज ने 1000 रुपए वाला SBI का बीमा करा रखा है कि पता नहीं किस दिन अगर ट्रक हमारे ऊपर से चढ़ के गुजर जाए तो कम से कम मेरे परिवार को 10 लाख रुपया तो मिल जाएगा। मेरे उन 5000 लोगों के पास किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी ने, सत्ता ने, सरकार ने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। मैं सर स्थिति इतनी बुरी है कि कभी कभी तो ये स्थिति होती है, मैं रोड पे होता हूं तो यही होता है कि सुबह ना हो, अगर भगवान मौत दे तो ट्रक के नीचे दे, ताकि परिवार को कम से कम 10 से 15 लाख रुपए मिल तो जाए बच्चों के जीविकोपार्जन के लिए। और ऐसे स्थान से आए हुए मुख्यमंत्री जी जहां लाश रखने के बाद लाश जिंदा हो जाती थी गोरखनाथ धाम में, और हम जिंदा लोग लाश बन गए। मैम कड़वा सच है, अभी आप पता कर लीजिए, हम सारी किस्तें लेट होती हैं मैम, लेकिन वो 10 लाख रुपए वाला 1000 लेट नहीं होने पाता हमारे शिक्षा मित्र का। और हर शिक्षा मित्र मनाता यही है कि अगर मौत हो तो सड़क पे हो, कम से कम पत्नी और बच्चा 10 लाख रुपए पाएगा। कौन सा जुर्म हमने कर दिया जिसकी ये सरकार और ये पार्टी हमें सजा दे रही? अरे पिता हो, जनक तो तुम ही हो, पैदा तो तुम ही ने किया। मानी कल्याण सिंह जी के द्वारा उत्तराखंड में भी वही थे, मतलब वो उत्तराखंड अलग हो गया तो सेम योग्यता, सेम अनुभव, वो राजा बेटा, और हम यहाँ रह गए तो हम दोषी। मतलब हमारे भाग्य में फांसी का फंदा ही है या सल्फासी है केवल? नहीं पांडे, कड़वा सच है हमारी जिंदगी का, आप कल्पना नहीं कर सकती। कहना चाहूंगी
कि जब आप जानते हैं कि आपकी फाइल जो है पास हो चुकी है, कार्य आगे बढ़ जानते नहीं चुका है है, मैम, फाइल बने 4 साल हो गए, 3 महीने का समय था। आप और आप नहीं, बताइए किस नहीं, बीएड डिग्री नहीं, कॉलेज वाले की नहीं, फाइल 4 महीने देखिए से पड़ी है? नहीं नहीं मैं 69,000 आपको यही भर्ती में बता दें, बीएड का कार्य अप्रूवल अवश्य होगा 24 आपका। घंटे में आया, 24 घंटे में। सर, बीएड के अप्रूवल 24 घंटे में होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पांडे जी, आपका दर्दबाजी और है। हमें छुट्टी भी मिलती है, वो भी 11 महीने में 11 छुट्टियां। वाकई आपकी और सेवाएं अगर काफी- माननीय मुख्यमंत्री नहीं, जी इस को विषय में लगता मैंने है, भी जानकारी ली है राजीव भाई। जी मैम, और अगर माननीय मैं मुख्यमंत्री जी को लगता नहीं है कि ये दोषी हैं, तो एक तरफ से लाइन लगवा कर गोली मरवा दे, बात खत्म हो गई। घुट घुट देखिए, के आपकी मरना जो ये नहीं बातें चाहते हैं ना थे। पांडे जी, चलिए ये आपकी जो आप स- बातें कर रहे हैं, ये समय की बातें सीमा है, बुरा आप ना लोग मानिएगा। आपका दर्दबाजी आपका है। गलत है कार्य मैम, देखने वाले लेकिन योग्य गलत है, है आपका मैम। सब्र देखने मैम, योग्य है, 5 रुपए जेब परंतु में है, जब कोई एक मुखिया गवर्नमेंट होता है और वो एम्प्लॉयज होने के मुखिया ही अगर बावजूद। अपने अपने सब्र को खो देता है, तो वो अपने साथ जो अपनी टीम मैम है क्या उस करें, टीम को किस क्या तरीके करें से आप खड़ा करके रख बताइए। सकेगा। तो हमारे ये बहुत 50% आवश्यक है कि शिक्षा मित्र अगर हम ऐसे हैं लीडिंग जो है, अगर जिनके हम पास लीडिंग परिवार है नहीं है धर्मेंद्र मैम, जी, 5 रुपए भाई की साहब, लाने अगर की हम सब्जी नहीं है लीडिंग उनके है, पास। अगर हम बिल्कुल कुछ बिल्कुल पांडे किसी जी, चीज को आपकी लीड बात से कर सहमत रहे है। हैं, मंजू जी, तो थोड़ी समय की बहुत सीमा है। आवश्यक है कि हम नहीं, सब्र हमें ना पता है खोएं बड़ी बहन और ये की ध्यान हैसियत से रखें। आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। जी, और मैंने आपसे आज ये कहा कि आप बिल्कुल भी मंजू चिंता ना करें, जी, समय की सीमा आपकी है। फाइल आपका जो कार्य है वो अवश्य पूरा होगा और माननीय हम भी मुख्यमंत्री जी उम्मीद करते अवश्य रखते हैं आपकी और मांगों पर कामना ध्यान करते देंगे। हैं कि शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं वो शीघ्र शीघ्र उनका निवारण होना चाहिए बिल्कुल और ये प्रयास होना चाहिए आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, सांसदों का और विधायकों का, कि उनके जो जायज मांगे हैं वो अवश्य समय रहते पूरी हो जाए। आपका चर्चा यूपी के सिलसिले में जारी रखेंगे। हम यूपी की विभिन्न समस्याओं पर, उत्तर प्रदेश की बात को मुखर करते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।